मॉर्निंग क्लास 5th हम पढ़ रहे हैं सब्जेक्ट एमएससी और एमएससी में हम पार्ट बी योगा जो आपका होता है उसमें योगा में लेसन नंबर 15 है प्राणायाम। आपने इसका नाम भी सुना हुआ है ना, योगिक ब्रीथिंग इंग्लिश में इसको बोलते हैं। ठीक है, प्राणायाम इज़ अ संस्कृत वर्ड, एक संस्कृत का शब्द है प्राणायाम, जहाँ पर ये दो शब्दों से मिलकर बना है, प्राणा और आयाम। ठीक है, उनसे मिलकर क्या बना है प्राणायाम। प्राण का क्या मतलब है, यूनिवर्सल लाइफ फोर्स, मतलब जितना भी विश्व में जितने भी फोर्स लग रहा है ना, प्राण हमारी लाइफ, तो वो क्या है प्राण। और आयाम मतलब टू रेगुलेट और ड्रॉ आउट और टू एक्सटेंड, मतलब कि उसको क्या करना, बाहर की तरफ छोड़ना है ना, उसको खींचना। तो इन दोनों से मिलकर क्या बना प्राणायाम। और इसका इंग्लिश के में क्या मतलब बना, एक्सटेंशन ऑफ द प्राण और ब्रीथ। तो अपनी सांस को क्या करना, विस्तार करना है ना, उसको खींचना, एक्सटेंशन ऑफ द लाइफ फोर्स। इट ओरिजिनेटेड इन एंशिएंट इंडिया, ये इसका जो ओरिजिनेशन हुआ है, मतलब ये स्टार्ट कहाँ से हुआ है, एंशिएंट इंडिया, प्राचीन भारत से ही ये स्टार्ट हो चुका था। और ये किसके द्वारा किया जाता था, योगीज के द्वारा, मतलब जो योगी होते थे, साधु संत होते थे, वो इसको करते थे, इसलिए इसका नाम क्या भी पड़ गया, योगिक ब्रीथिंग। ठीक है, बिकॉज द एंशिएंट सेजेस और योगीज ऑफ इंडिया रियलाइज द सिग्निफिकेंसेज ऑफ दीज ब्रीथिंग टेक्निक्स, क्योंकि जो पुराने ज़माने के साधु संत होते थे भारत में, वो इसके महत्व को समझते थे, इस ब्रीथिंग टेक्निक्स को, और वो इसे करते थे, इसलिए इसको क्या भी बोला जाता है, योगिक ब्रीथिंग। किस लिए होता है ये प्राणायाम, इज डन टू कंट्रोल द ब्रीथ, अपनी सांस पर कंट्रोल, नियंत्रण रखने के लिए। विच इज़ द सोर्स ऑफ अवर प्राण, जो ही कि हमारी सांस क्या है, हमारे प्राणों, मतलब हमारी लाइफ का जरिया है। द वाइटल एनर्जी ऑफ प्राण कीप्स अस, और जितनी हमारी ये एनर्जी मजबूत होगी, मतलब जो हमारी एनर्जी है ब्रीथ, सांस लेने की ताकत, उतने ही क्या होंगे हम, उतना ही हमको जीवित रखेगी। दीज टेक्निक्स डिपेंड ऑन ब्रीथिंग थ्रू द नोस्ट्रल्स, तो ये किस पर है ये टेक्निक्स, मतलब जो प्राणायाम है, जो आपकी नोस्ट्रल्स होती है ना, नाक के अंदर, नाक में जो होती है आपके दो दो छिद्र होते हैं ना, छेद होते हैं, उनके थ्रू आप इसको उन पर डिपेंड करती है इसकी टेक्निक्स, कि कैसे इनहेल करना है, सांस लेनी है, और कब सांस छोड़नी है। देखिए, इन आवर बॉडी इससे बताया गया है कैसे होता है, इसके फ़ायदे क्या हैं। द प्राणा फ्लोज थ्रू थाउजेंड्स ऑफ सबल एनर्जी चैनल्स कॉल्ड नदीज एंड एनर्जी सेंटर कॉल्ड चक्रस, जो हमारी बॉडी में होते हैं नदीज़, यानी कि जितने भी हमारे एनर्जी, जहाँ से हमें शक्ति मिलती है, उसको क्या बोलते हैं हम, नदीज़। और जितने भी एनर्जी सेंटर, जो हमारी सारी एनर्जी का केंद्र है, उसको क्या बोलते हैं हम, चक्रास। विच डिटरमाइंस वन स्टेट ऑफ माइंड, और इससे क्या पता चलता है किसी के, मतलब दिमाग के स्टेट का, मतलब उसका दिमाग कैसा है, स्टेबल है, कैसा है। द माइंड रिमेन्स, और इसे करने से क्या होता है, हमारा जो दिमाग है, हमारा जो मन है, वो शांत रहता है, पॉजिटिव सकारात्मक रहता है और उत्साहित रहता है। और अगर प्राणा लेवल हाई है और इसका फ्लो कंटिन्यूस है, तो ये क्या मतलब प्राण लेवल हाई है और इसका फ्लो कैसा होता है, कंटिन्यूस, लगातार होता है, स्मूथ और स्टेडी, धीरे धीरे होता है। हमें ये योगिक प्रैक्टिस करनी चाहिए किसमें, इन द प्रेजेंस ऑफ गुरु, मतलब कि आपके जो योगा टीचर हैं, जिनको ये अच्छे से आता है, उन्हीं की ही प्रेजेंस में, मतलब वो अगर आपके सामने है, वो आपको सिखा रहे हैं, तभी आपको ये प्राणायाम अच्छे से करना चाहिए। और इसे आपको अकेले प्रैक्टिस नहीं करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि नहीं पता अगर आपको कि कैसे करना है, तो आपको नहीं करना चाहिए। सम कॉमन प्राणायाम्स इंक्लूड, और कॉमन प्राणायाम्स उनमें कौन कौन से हैं, कुछ नाम हैं जो बहुत ही फेमस प्राणायाम हैं। भ्रामरी, भस्त्रिका, नदी शोधन प्राणायाम। इफ डन रेगुलरली, अगर इन्हें रेगुलरली मतलब डेली करा जाए, तो इससे क्या होता है, हमारी जो प्राण की, लाइफ की जो क्वांटिटी और क्वालिटी है, वो बढ़ती है। ठीक है, सो दैट द वन कैन फील एनर्जेटिक, तो हम क्या फील करेंगे, एनर्जेटिक, एंथुसियास्टिक एंड पॉजिटिव, बहुत ही एनर्जी हमारे अंदर महसूस होगी हमें, कि हमें बहुत एनर्जी आ गई है, हम बहुत उत्साहित, खुश रहेंगे और सकारात्मक रहेंगे। और रिसर्च से भी पता चला है कि अगर ये रेगुलरली किया जाता है, तो ये अस्थमा एक बीमारी का नाम है, उसे भी ठीक करने में हेल्पफुल है। इट इज़ आल्सो बेनिफिशियल एंड, और किस में, जो हमारा तनाव हो जाता है, तनाव से रिलेटेड जितने भी डिसऑर्डर हैं, एंग्जाइटी मतलब उत्सुकता, और जो हमारे डिप्रेशन में जो हम चले जाते हैं, उसमें भी ये रिलैक्स करने में सहायक है प्राणायाम। ठीक है, देखिए इसमें आपको बता रखा है कैसे। सबसे पहले आप, ये नोस्ट्रल्स होती हैं, ये इनके थ्रू आप डीप ब्रीथ लेंगे, है ना, मतलब आप क्या करेंगे, सांस अंदर की तरफ खींचेंगे बहुत ही डीपली। ठीक है, फिर आप थोड़ी देर अपनी सांस को रोककर फिर धीरे धीरे आप उसे
ऐसे अपनी नोस्ट्रल से बाहर छोड़ते हैं। ठीक है, इसे आप क्या 2-3 मिनट तक करेंगे। ठीक है, इससे आपकी ब्रीथिंग प्रैक्टिस मजबूत होती है। इसके बेनिफिट्स बताए गए हैं कि ये करने से क्या क्या फ़ायदे होते हैं। देखिए, अ नंबर ऑफ़ हेल्थ एक्सपर्ट्स रेफर टू प्राणायाम फॉर बोथ फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ। ये कई सारे हेल्थ एक्सपर्ट ने भी बताया है कि प्राणायाम दोनों के लिए ज़रूरी है। एक तो हमारी फिज़िकल हेल्थ के लिए, जो हमारी शारीरिक हेल्थ है उसके लिए, और मेंटली हेल्थ के लिए भी बहुत हेल्पफुल है। देखिए, इट इम्प्रूव्स द रेट ऑफ ब्रीथिंग। सबसे पहले तो जो हमारी ब्रीथिंग का रेट है वो उससे सुधरता है ना, हमारी सांस लेने में सुधार होता है। इट रिड्यूसेस इन द हार्ट रेट विच लीड्स फिटनेस। इट हेल्प्स द बॉडी टू गेट रिड ऑफ एक्सेसिव फैट एंड वेट। और जो हमारे शरीर का जितना भी एक्सेसिव फैट है, जितना भी ज़्यादा मोटापा है, उसको भी ये क्या करता है, कंट्रोल करता है। इट क्योर्स प्रॉब्लम रिलेटेड टू द डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम मतलब पाचन तंत्र, जितने भी आपके जो आप खाना खाते हैं उसे पचाने में जो हमारे सिस्टम हेल्पफुल होता है, उसमें भी उससे रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं उनको भी ठीक करने में ये सहायक है। इट इम्प्रूव्स द सर्कुलेशन ऑफ ब्लड थ्रू आउट द बॉडी। और ये हमारी पूरी बॉडी में ब्लड का सर्कुलेशन, रक्त का जितना भी संचार होता है, रक्त जितना बहता है, उसको भी इम्प्रूव करने में हेल्पफुल है। इट एनहेंसेस द फंक्शनिंग ऑफ सेवरल ऑर्गन्स। हमारे शरीर के अंदर ऑर्गन्स, लंग्स, इंटेस्टाइन, इन सबको क्या करता है, इनके फंक्शन को मजबूत करता है। इट रिमूव्स द टॉक्सिन्स फ्रॉम विद इन द बॉडी। इट स्ट्रेंथन्स द इम्यून सिस्टम। हमारे इम्यून सिस्टम को बढ़ाता है, हमारे नर्वस सिस्टम को ठीक करता है और हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को भी ठीक रखता है। स्ट्रेस, हमारे तनाव को, जितनी भी हमारी परेशानियां हैं उनको, उनसे भी रिलीव करने में सहायक है। और इसे करने से हमारी बॉडी, हमारे शरीर को और मन को बहुत रिलैक्स मिलता है। ठीक है, तो इसके बाद आप क्या करेंगे, अपनी नोटबुक में ये इसकी एक्सरसाइजेस हैं, फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स और क्वेश्चन आंसर्स। ठीक है, ये आप अपनी PDF में से देख के करेंगे।